हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ओपन सेट सीख चुके हैं कि ओपन सेट क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं कि लिमिट पॉइंट किसी सेट का क्या होगा, और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्लोज सेट हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि लिमिट पॉइंट किसे बोलते हैं। सो ए रियल नंबर, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए रियल नंबर, लेट्स से ए कोई हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, इज सेड टू बी a limit point of a set A। हमारा कोई और एक सेट है A, जिसका कि हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये जो सेट A का लिमिट पॉइंट होगा ये रियल नंबर, अगर इफ एवरी नेबरहुड of A, point A, every neighborhood of point A contains infinite points of set A। ठीक है, क्या बोला डेफिनेशन कि अगर हम लोग ये जो पॉइंट A है जो कि लिमिट पॉइंट होने वाला है, उसका अगर हम लोग कोई भी नेबरहुड ले, एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ सेट ए, मीन सेट ए का वो इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, इसका और एक डिफिनेशन है, अगर हम लोग ये डिफाइन करें तो डिफिनेशन 2 अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बहुत सारे बुक में ऐसे लिखते हैं कि ए जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट होगा इफ एवरी नेबरहुड of point A contains an element of set A other than point itself A। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इस पॉइंट A का कोई भी नेबरहुड ले, वो क्या करना चाहिए, एक एलिमेंट सेट ए का कंटेन करना चाहिए अदर देन जो पॉइंट है ए है उसको छोड़ के। ठीक है, और अगर इनफैक्ट हम लोग देखेंगे तो ये दोनों जो डिफिनेशन है वो इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, कैसे? तो हम लोग डिफिनेशन 2 से डिफिनेशन 1 में जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर हम लोग नेबरहुड ए का लें, वो क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट कंटेन कर रहा है उस सेट का। ठीक है, सो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर वो इस पॉइंट ए को छोड़ के कोई और सेट का एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो उस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। ये हम लोग को शो करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कि लेट जो ए का जो नेबरहुड होगा, जो हमारा जो पॉइंट ए है, तो लेट से पॉइंट A1 A2 इस तरह से बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं इसका क्या हो, कंट्राडिक्शन, कि लेट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ए which contains finite elements of set A। हम लोग क्या मान लिए कि एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए को कंटेन कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये जो हमने जो प्रूफ करना है उसका हम लोग कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, और मान लेते हैं कि लेट कि ये जो पॉइंट A1 A2 अप टू AN जो है वो क्या है, वो फाइनाइट एलिमेंट्स है। लेट A1 A2 अप टू AN be the finite elements of set A which is contained in the neighborhood of point A। ठीक है, पॉइंट A का नेबरहुड में इतना ही हमारा एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है सेट A का। ओके, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेट डी, हम लोग कोई एक डी डिफाइन कर रहे हैं। डी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम ऑफ
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू ए आई सच दैट आई इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू एन। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है A1 A2 AN अप टू कहाँ तक, AN तक, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबका डिस्टेंस देखते जा रहे हैं। ठीक है, कि A के साथ किसका डिस्टेंस ज़्यादा सबसे कम होगा। हम लोग क्या चाह रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा। सो हम लोग ये लेट्स से एज्यूम कर रहे हैं अभी कि लेट्स से यहाँ पे A1 के साथ ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस मुझे मिल गया, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल दिया, D। क्या बोल दिया उस डिस्टेंस को, D। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक और नेबरहुड डिफाइन करते हैं। देन डिफाइन नेबरहुड ऑफ A सच दैट, कैसे, तो A माइनस डी अपॉन टू टू A प्लस डी अपॉन टू डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस D है इसे हम लोग क्या किया, हाफ कर दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक A का क्या किए, नेबरहुड डिफाइन किया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किए, A का एक नेबरहुड डिफाइन किए। और ठीक है, तो ये मेरा एक नेबरहुड आ गया A माइनस डी अपॉन टू टू A प्लस डी अपॉन टू। और डिफिनेशन 2 क्या बोल रहा है, जो कि हम लोग एज्यूम किए कि ये ट्रू है, इसे लेके चल रहे हैं ना। तो डिफिनेशन 2 क्या बोल रहा है कि A का कोई भी एवरी नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ A। बट हम लोग अगर यहाँ पे देखें इस इंटरवल में A माइनस डी अपॉन टू टू A प्लस डी अपॉन टू में, तो यहाँ पे A का कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट A का अदर देन A, जो कि कंट्राडिक्शन क्या हो गया डिफिनेशन 2 का। सो डिफाइन नेबरहुड सच दैट this neighborhood does not contain an element of A other than A जो क्या आ गया, मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन मिल गया। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये जो हम लोग एजम्पशन लिए हैं कि एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाए, फाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए को कंटेन करेगा, वो क्या हो गया, गलत हो गया। मीन्स ऑलवेज अगर एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है सेट ए का अदर देन ए, इसका मतलब वो सेट का इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ओके, तो ये दोनों जो डिफिनेशन है वो इक्विवेलेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में। ओके, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि डिराइव सेट क्या होता है। ठीक है, डिराइव सेट क्या होता है। सो डिराइव्ड सेट, सो हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसके पास क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर कलेक्शन बना लें उन सारे लिमिट पॉइंट्स का, ठीक है, कलेक्शन अगर बना लें उन सारे लिमिट पॉइंट्स का, तो वैसा जो सेट फॉर्म होगा उसे बोलेंगे डिराइव सेट। ठीक है, सो इट इज क्या है, ये क्या हो जाता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट। कोई भी एक सेट है, उसके अगर सारे लिमिट पॉइंट का हम लोग कलेक्शन को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड सेट बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय ए डैश। इसे कैसे डिनोट करेंगे, कोई भी लेट से सेट ए है हमारा, तो ए डैश से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ए डैश क्या बताएगा, दिस इज द डिराइव्ड सेट ऑफ सेट ए। सेट ए का ये डिराइव सेट को डिनोट कर रहा है। ओके, अब हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, कोई सेट हमारे पास एक है जिसका कि एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक सेट है जिसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट पॉइंट का जो डिफिनेशन अभी देखें उसमें किसका कॉन्सेप्ट था, उसमें कॉन्सेप्ट था हमारा नेबरहुड का। ओके, उसमें कॉन्सेप्ट है नेबरहुड। लास्ट लेक्चर में हम लोग नेबरहुड डिफाइन कर चुके हैं। नेबरहुड क्या होता है कि कोई भी एक, ये क्या करेगा, एक ए है लेट से, ये एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा और वो उस सेट ए में होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं ये कि नेबरहुड है। इस पॉइंट ए का सेट ए क्या है, नेबरहुड है। और यहाँ पे कि ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स नेबरहुड के कॉन्सेप्ट में ऑलवेज क्या आएगा, एक ओपन इंटरवल आएगा। और ओपन इंटरवल क्या होता है, ऑलवेज उसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है, ओपन इंटरवल है, वो इनफाइनाइट सेट हुआ। मीन्स नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा वो एक इनफाइनाइट सेट के लिए ही आएगा।
फाइनाइट सेट पे तो नेबरहुड डिफाइन ही नहीं होगा ना। जब भी नेबरहुड डिफाइन होगा वो इनफाइनाइट सेट पे डिफाइंड होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ सेट ए हैज at least one limit point, then A is an infinite set। तो A क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया A के सेट तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। मीन्स इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर डिराइव सेट नॉन एम्प्टी है इसका मतलब A इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। यहां से हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मीन्स उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं, एवरी फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब फाइनाइट सेट, कोई भी अगर फाइनाइट सेट है और इसका हम लोग डिराइव सेट निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, वो ऑलवेज फाई आ जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है। ओके, हम लोग ये भी देखते हैं, जब हम लोग लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केसेस में ये इन जनरल हम लोग करने वाले हैं कि लिमिट पॉइंट किसी सेट का वो पॉइंट होगा जब क्या हो जाए कि जो सारा जो पॉइंट है उस सेट का वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूमुलेट होता जाए। लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बारे में मैं अगर बात करूं तो अगर इस सेट को हम लोग ओपन करें तो ये क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/n एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड डिक्रीज होता जा रहा है और ये टेंड कर रहा है ये सारा वैल्यू एक वैल्यू 0 को। ठीक है, क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है ये वैल्यू 0 को। मीन्स ये जो पॉइंट है सारा 1, 1/2, 1/3 ये सारा 0 के पास एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सारा पॉइंट क्या हो रहा है, 0 के पास एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो 0 का जैसे ही हम लोग कोई भी नेबरहुड लेंगे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा उस सेट का। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा उस सेट का। इसका मतलब जब भी सेट का एलिमेंट्स किसी एक पॉइंट की ओर एक्यूमुलेट होने लगे तो हम लोग बोलेंगे वो जो पॉइंट है वो उसका सेट का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसे डिफाइन लिख देते हैं। सो इफ the elements of a set is tending to a limit L, then L is a limit point of that set। ठीक है, तो उस सेट का वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, हम लोग जब भी नेचुरल नंबर के बारे में कोई भी सेट डिफाइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूज करेंगे, देखेंगे उसका जो लिमिट आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, चलो याद है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि बोल्जानो-विट्रास थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, उसके बारे में। सो बोल्जानो-विट्रास थ्योरम ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर कोई हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, जो कि बाउंडेड है, तो उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो इफ या फिर ऐसे लिखते हैं, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट has at least 1 limit point। कि कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, ओके, तो क्या, अच्छा हम लोग यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या कोई सेट इनफाइनाइट है तो क्या वो इम्प्लाई करेगा कि ऑलवेज उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सेट ए को कंसीडर कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लिमिट पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी किसी ओपन इंटरवल को कंटेन ही नहीं करता है। ठीक है, किसी ओपन इंटरवल को ये कंटेन ही नहीं करता। इसका मतलब अगर हम लोग n का डिराइव सेट लें तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स n के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। सेम चीज़ हम लोग देख सकते हैं इंटीजर्स के पास। इंटीजर्स का अगर हम लोग निकालें डिराइव सेट तो वो भी क्या आएगा, 5। मीन्स सेट ऑफ इंटीजर के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। मीन्स कोई सेट, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट डज नॉट इम्प्लाई दैट दिस सेट हैज लिमिट पॉइंट। ठीक है, लेकिन बोलजानो क्या बोल रहा है, बोलजानो-विटास थ्योरम कि नहीं, इनफाइनाइट सेट हो और अगर उसे बाउंडेड भी कर दें, सेट इनफाइनाइट है उसके साथ उसे बाउंडेड भी कर दें, तब वो क्या हो जाएगा, उसके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि सेट इनफाइनाइट हो और बाउंडेड हो जाए, तो इसके लिए हम लोग ले सकते हैं साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। हमारा सेट क्या है, लेट्स से कोई भी सेट ए है जो कि साइन एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो ये ऐसे मूव करता जाता है, फिर इधर भी। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक है। तो ये वैल्यू -1 और 1 को हर पीरियड में अटेंड करेगा। ये जो वैल्यू -1 से 1 के बीच का जो वैल्यू है वो हर पीरियड में अटेंड करेगा। तो ये क्या होगा, -1 और 1 को ऑलवेज अटेंड करता जाएगा। हमारे पास बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिलेगा जो 1 को अटेंड कर रहा है, बहुत सारा -1 को अटेंड कर रहा है, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को भी अटेंड करने वाला बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। तो -1 से 1 ये जो सारा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका डिराइव सेट निकालेंगे तो ये -1 to 1 पूरा हो जाएगा, या फिर ठीक है ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्लोज सेट क्या होगा, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे और उसके साथ ही देख लेंगे कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, उसका डिराइव सेट क्या होगा, एंड वो सेट क्लोज्ड होगा कि नहीं, दोनों चेक कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो पहले डिफाइन करते हैं क्लोज सेट। कोई भी सेट हमारे पास ए है उसे हम लोग क्लोज तब बोलेंगे जब उसका कंप्लीमेंट अगर ले हम लोग वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, बट हम लोग इस डिफिनेशन को यूज नहीं करेंगे क्लोज सेट को चेक करने के लिए। ठीक है, बट हम लोग उसे डिफाइन कर लेते हैं। ए सेट ए इज said to be closed if ए कंप्लीमेंट क्या हो जाए, इसका ओपन हो जाए। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया। हम लोग यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी इसका यूज करेंगे, या सेकंड डिफिनेशन बोल सकते हैं। ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ डिराइव सेट, अगर हम लोग उस सेट का निकालें, इज कंटेंट इन दिस सेट, कि जो सेट है वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, मीन्स डिराइव सेट को कंटेन करता हो। जब भी ऐसा कोई सेट होगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ऑन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज सेट हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है वो इफ एंड ओनली इफ है, बोथ साइड से ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग क्लोज सेट पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट जो होता है वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। फाइनाइट यूनियन अगर हम लोग क्लोज सेट का निकालें तो क्लोज होता है, ओपन सेट से उल्टा होता है। ठीक है, ओपन सेट में क्या होता है, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, बट यहाँ पे फाइनाइट यूनियन हो रहा है। और ओपन सेट के केस में क्या होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट यहाँ पे क्या होगा, आर्बिटरी इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ ओपन सेट, सॉरी ओपन नहीं, क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होगा। ओके, अब हम लोग इसके साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये तो क्लोज्ड हो गया। और हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो डिराइव सेट होता है ए डैश, कोई भी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डिराइव्ड सेट of
एनी सेट, कोई भी सेट का अगर हम लोग डिराइव सेट लें, इज क्लोज सेट। कोई भी अगर हम लोग डिराइव सेट कंसीडर करें तो वो ऑलवेज क्या होता है, क्लोज सेट होता है। मीन्स ए डैश जो होगा वो ऑलवेज क्लोज सेट होगा। इसे चाहे तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू डिराइव सेट का कंप्लीमेंट में, क्या ए कोई एलिमेंट है जो कि इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या दिखाएंगे कि इसका जो कंप्लीमेंट, ये जो सेट है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो डिराइव सेट का कंप्लीमेंट क्या, ओपन हो जाए, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग मान रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू, इसके कंप्लीमेंट ये इंप्लाई करेगा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, क्योंकि इसके कंप्लीमेंट में है तो सेट में बिलोंग तो नहीं करेगा, ओके। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू, एक हम लोग इंटरवल ले सकते हैं ऐसे, ए इसमें तो बिलोंग करेगा ही, ठीक है। और ये ए इसका सबसेट हो जाएगा, ए डैश का कंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो ए हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा इंटरवल ए माइनस ये, तो हम लोग ए का कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, कंटेंट हो जा रहा है ए डैश के कंप्लीमेंट में। हम लोग तो ओपन सेट का डेफिनेशन क्या था, ओपन सेट का डेफिनेशन तो यही था कि हम लोग अगर, ठीक है, ओपन सेट का कि एवरी नेबरहुड, जो उसका जो नेबरहुड है वो उस सेट के सारे पॉइंट को कंटेन करता हो, उस सेट के सारे पॉइंट को कंटेन करता हो। तो हम लोग ए कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं और ए डैश कंप्लीमेंट क्या कर रहा है, उसको कंटेन कर रहा है उसके नेबरहुड को, ठीक है, उसके नेबरहुड को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि ए डैश ए कंटेन्स ऑल दी पॉइंट्स ऑफ इट्स नेबरहुड, नेबरहुड के सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए डैश कंप्लीमेंट इज ओपन सेट। ये क्या हो गया, ओपन सेट हुआ। और अगर ये सेट ओपन हुआ है तो इसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, इज क्लोज सेट, ठीक है। तो हम लोगों को बस इसके स्टेटमेंट से काम है कि डिराइव सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ओके। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि सेट ए डिफाइंड है। हम लोग पहले उसका डिराइव सेट देखेंगे एंड चेक करेंगे कि वो सेट क्लोज्ड है कि नहीं। और सेट क्लोज्ड कैसे डिफाइन करेंगे, अगर उसका डिराइव सेट कंटेंट हो जाए उस सेट ए में तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेट क्लोज्ड है। तो हमारा कोई एक फाइनाइट सेट है, क्या है, कोई एक फाइनाइट सेट है। तो हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि अगर कहीं पे भी लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब वो सेट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। मीन्स फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मीन्स उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, फाई। और हम लोग ये जानते हैं कि फाई ऑलवेज कंटेंट इन दिस सेट ए, कोई भी सेट में। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ओके। हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करें या सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी जानते हैं कि इसके भी अंदर कोई भी नेबरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी नेबरहुड का ही अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मीन्स इसका भी कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये इसका भी डिराइव सेट क्या हो गया, 5, मीन्स ये भी सेट क्या हो गया, क्लोज्ड। मीन्स नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट होगा। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग को रैशनल का निकालना है, ठीक है, तो हम लोग रैशनल कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई एक पॉइंट है रैशनल, इसका कोई भी नेबरहुड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एवरी नेबरहुड। तो कोई एक नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं रैशनल का। बोल रहा है कि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होना चाहिए रैशनल का ही, तभी वो क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा, ओके। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी दो रैशनल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल एंड रैशनल्स बिलोंग करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कोई एक हमारा रैशनल पॉइंट है और इसका कोई भी अगर हम लोग नेबरहुड कंसीडर करें, कितना भी स्मॉलेस्ट नेबरहुड कंसीडर करें, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल्स बिलोंग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल बिलोंग करेंगे। मीन्स अगर हम लोग देखें कोई भी पॉइंट उठा लें इस लाइन पे, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल और रैशनल बिलोंग करेगा। इसका ये मतलब है क्यू का जो डिराइव सेट है
वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लें उसके अंदर मिल ही जाएगा हमें। और ये इरेशनल के लिए भी ट्रू है। इरेशनल भी अगर हम लोग लें तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, रैशनल इरेशनल बिलोंग करेंगे। तो रैशनल और इरेशनल का जो डिराइव सेट होता है वो क्या होता है, आर होता है। और आर कंटेंट नहीं होगा क्यू में, इसका मतलब क्यू रैशनल एंड इरेशनल्स क्या होंगे, वो क्लोज सेट नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बात करें सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में भी इससे सेम कॉन्सेप्ट, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट वाला। तो इसका भी जो लिमिट पॉइंट होगा वो आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज सेट हो जाएगा। ओके, क्लोज सेट हो जाएगा। हम लोग ये भी पहले देख चुके हैं कि आर क्या है, ओपन सेट भी होता है। तो आर और फाई, ठीक है, आर और फाई दो ऐसा सेट है जो ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। ओके ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि इंटरवल गिवन है 0 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to 1 गिवन है, इसके बारे में पता करना। सो हमारे पास क्या, एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 1 और यहाँ पे इंटरवल क्या है, ओपन है। यहाँ चेक करना है। लेट्स से हम लोग विद इन, ठीक है, एंड पॉइंट को छोड़ के इसके विद इन कोई भी पॉइंट लें, उसका कोई भी नेबरहुड लें, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो बिलोंग करेगा ही उस सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमें चेक कहाँ करना है, एंड पॉइंट पे। चेक कहाँ करना है, एंड पॉइंट पे। लेट्स से 0 के हम लोग जो इसका जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे हम लोग एक नेबरहुड फॉर्म करें। ठीक है, वहाँ का हम लोग नेबरहुड पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर फिर से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो ये जो एरिया है ये सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये वाला एरिया सेट के बाहर बिलोंग कर रहा है। तो इसे तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमें क्या बस देखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब कि जी इसका जो अगर हम लोग डिराइव सेट दिखा लें तो 0 1 तो होगा ही विद इन, इसका एंड पॉइंट भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका एंड पॉइंट भी इसके अंदर आ जाएगा। मीन्स कोई भी ओपन सेट का अगर हम लोग डिराइव सेट निकालेंगे, ओपन इंटरवल का कोई भी डिराइव सेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, दोनों के लिए एक साथ ही देख ले रहे हैं, दोनों के लिए सेम केस होगा। लेट्स से कि 0 की साइड से ये क्लोज्ड है और 1 की साइड से ये ओपन है। ये है हमारा इंटरवल, इस पे चेक करना है। तो फिर से विद इन द पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ चेक करना है, एंड पॉइंट पे। तो इसका एंड पॉइंट क्या है, 0 इटसेल्फ। यहाँ पे कोई नेबरहुड, फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गया, तो 0 की साइड से तो क्लोज्ड होगा ही, इसके लिमिट पॉइंट में 0 to 1 में क्लोज्ड होगा। 1 की तरफ से चेक करते हैं, 1 पे भी एक नेबरहुड लिए, देखे कि यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 1 क्लोज हो जाएगा। मीन्स सेमी ओपन सेमी क्लोज भी चेक करें तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही आएगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब थर्ड केस क्या है, 0 1 दोनों के साइड से क्लोज्ड, यहाँ पे इस साइड से भी क्लोज्ड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से सेम। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 1 क्लोज्ड। अब यहाँ पे दिया है सेट 1 upon n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी कोई सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे हो तो हम लोग क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे कि ये जो सेट है वो किस वैल्यू को टेंड कर रहा है। ओके, तो जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे यूज करेंगे, ये किसे टेंड करेगा, 0 को। तो इसका जो 0 है वो जो टेंडिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट, वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, वही उसके डिराइव सेट में आएगा। तो 0, तो क्या 0 इस सेट के अंदर है, नहीं, क्योंकि 0 को वो टेंड कर रहा है, इस सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने मार्क किया ही नहीं, तो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे कंटेंट कर रहा है, ये क्लोज है। ठीक है, तो 0 इसके अंदर नहीं है, मीन्स ये भी सेट क्या है, क्लोज नहीं है। अब सेम सेट रहा, उसके अंदर क्या कर दिया, उस सेट के अंदर 0 को ऐड कर दिया, इस सेट के अंदर 0 को ऐड कर दिया, तो डिराइव सेट तो ये रहेगा। लेकिन इस बार ये जो डिराइव सेट है उस सेट के अंदर है, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है कि 1 upon m प्लस 1 upon n सच दैट mn बिलोंग्स टू, फिर से नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, m एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। बट यहाँ पे दो केसेस हो सकता है, कैसे, देखो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि m को हम लोग फिक्स रखें एक बार और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें। दूसरा बार क्या कर सकते हैं,
एन को फिक्स कर दें और एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें, और थर्ड केस में क्या कर सकते हैं, एम और एन दोनों को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग ये केस करते हैं एम को फिक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ ये जीरो हो गया, तो इस केस में क्या आएगा लिमिट पॉइंट, फर्स्ट वाले केस के लिए 1/m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस केस के लिए जब n को फिक्स किए और m को वेरी किए तब क्या आएगा, ये आएगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और थर्ड केस में क्या, दोनों को वेरी कर रहे हैं, m भी इन्फिनिटी जा रहा है n भी इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या आएगा, लिमिट जीरो आएगा। क्या आएगा, लिमिट जीरो आएगा। तो ये जो लिमिट है यही इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। बट हम लोग यहाँ इन दोनों सेट को अगर देखें तो ये दोनों तो सिमिलर सेट है, बस m की जगह n लिख दिए हम लोग। ठीक है, तो इसका डिराइव सेट में क्या आ जाएगा, किसी एक को ही हम लोग लिख देते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका डिराइव सेट में आ जाएगा एलिमेंट 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके साथ यूनियन किसका हो जाएगा, जीरो का, क्योंकि जीरो भी फाइंड आउट हुआ है हम लोगों का, यूनियन जीरो। ये क्या हो गया, इसका डिराइव सेट हो गया। क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है बट जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम लोग इसको इस सेट के अंदर फिर से यूनियन में कंटेंट कर देंगे तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जल्दी से। लेट्स से कि फंक्शन गिवन है साइन x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो रेंज जो सेट होगा वो क्या होगा, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल होगा, यही ना होता है साइन x, -1 to 1। और अभी हम लोग इस इंटरवल का तो निकालने सीख गए कि इसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, सेम चीज क्लोज्ड इंटरवल में, और ये इसके अंदर कंटेंट है, इसका मतलब साइन x क्या हो गया, एक क्लोज सेट हो गया। क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। ओके, इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं, लेट्स से e⁻n गिवन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। जैसे ही नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे e⁻∞ विच इज इन्फिनिटी, इसका मतलब इसके डिराइव सेट में कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये टेंड कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टेंड नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फाई, इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड हो गया। सेम e⁻ लेट्स से -n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे फिर से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये टेंड करेगा जीरो को, इसका मतलब ये जो जीरो है वो इसका क्या हो जाएगा, डिराइव सेट। ठीक है, बट क्या ये जीरो यहाँ पे है, हम लोग चेक करते हैं, जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। ओके, ठीक है, साइन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन जीरो विच इज जीरो, बट जीरो क्या यहाँ पे कंटेंट है, नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, x + 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप के सेट के बारे में पूछा है कि x + 1/x इसका डिराइव सेट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो इसका am निकालते हैं, क्या होगा, x + 1/x/2 ग्रेटर देन x × 1/x स्क्वायर रूट। ये दोनों कैंसिल आउट, इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा सेट का वो आएगा 2 to इन्फिनिटी। क्या आएगा इसका सेट का वैल्यू, 2 to इन्फिनिटी, और इसका जो डिराइव सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to इन्फिनिटी। फिर से इन्फिनिटी के साइड से ऑलवेज ओपन ही रहेगा, तो ये इसमें कंटेंट है, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डिराइव सेट, और क्या वो सेट क्लोज्ड है कि नहीं है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है उसे जानेंगे, कनेक्टेड सेट क्या होता है ये देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।